हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्क्वायर रूट जो कि पहले हमने वर्ग संख्याएं पढ़ी थी, इसलिए अब उसके आगे अगला टॉपिक है हमारा वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं? जाहिर सी बात है कि जब हमने वर्ग पढ़े थे तो जो वर्गमूल है यानी कि स्क्वायर रूट वो उसी का उल्टा है, वर्ग का विपरीत है। कि जैसे जोड़ का उल्टा घटाना होता है या प्लस का माइनस करते हैं और मल्टीप्लाई का डिवाइड करते हैं, उसी टाइप से जब स्क्वायर सीख गए हम तो आप स्क्वायर रूट देखेंगे आगे। हाँ, स्क्वायर रूट भी हम तरीके से देखेंगे, जो मतलब भिन्न भिन्न तरीके किस तरीके से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, किन किन तरीकों से, तो वो तरीके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, अगर वर्गमूल को हम प्रकट करना चाहें कि मतलब हम किस तरीके से वर्गमूल का जो चिन्ह है, स्क्वायर रूट का चिन्ह है वो क्या है, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट का चिन्ह देख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट का चिन्ह है अंडर रूट, इसे अंडर रूट बोलते हैं। तो ये इसका चिन्ह है अंडर रूट का। अगर हम कभी ये लिखना चाहें कि 81 है, 81 का अगर रूट निकालना चाहें तो रूट हमारा हो जाएगा इस तरीके से। तो 81 किसका वर्ग होता है? 9 का, तो ये 9 हो गया। इस तरीके से अंडर रूट के द्वारा हम वर्गमूल संख्याओं को दिखाते हैं। अब बात आती है कि जैसे हमने पढ़ा था कि 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का 4 है, 3 का 9 और 4 का 16। इसी तरीके से आगे संख्याओं का होगा। तो ये 1 आया है, 4 आया है, ये 9 है, ये 16 है। तो यहाँ पर 1 का वर्गमूल कितना है? 1 का वर्गमूल 1 हो गया। वहीं पर अगर हम 4 का वर्गमूल देखें कि 4 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल मतलब रूट, यानी कि जड़ टाइप में मूल को हम एक रूप इसका मूल होता है जड़, तो जो इसका ये 2 से बना है। इसी तरीके से 9 का अगर हम देखें, 9 का वर्गमूल, तो 9 का जो वर्गमूल है वो कितना हो जाएगा? 3। तो इस टाइप से हम वर्गमूलों को देखते हैं। अब एक तरीका ये भी है कि जब हमने पढ़ा था कि n विषम संख्याओं का योग, जो n विषम संख्याएं हैं उनका योग कितना होता है? n स्क्वायर। तो n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। जब n स्क्वायर होता है तो इसका मतलब है कि अगर हम n स्क्वायर से स्टार्ट करके n तक पहुंचना चाहें और n विषम संख्याएं माइनस करते जाएं और लास्ट में 0 आ जाए, तो उतने जितने पदों में हमने माइनस किया है या जितनी नंबर तक माइनस करते गए या जितनी विषम संख्याओं को माइनस किया और जिस 0 लाने के लिए, तो वो हमारा संख्या हो जाएगी, उसी का वर्ग हो जाएगा, यानी कि n स्क्वायर हो जाएगा। और अगर n स्क्वायर से उल्टा जाते हैं तो जितने पद वापस आ जाएंगे वही संख्या हमारी जो है वर्ग हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर हम 49 का करना चाहें तो 49 का अंडर रूट हमें निकालना है। तो अंडर रूट 49 का निकालने के लिए पहले हम 49 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, विषम संख्याओं का योग n तक जाता है, n टर्म्स का n स्क्वायर हो गया। तो 49 में से हमने 1 माइनस किया तो कितना आया? 48। अब सेकंड जो विषम संख्या है या कह सकते हैं ऑड नंबर, वो कितना है? 48 में से 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 45। आगे 45 में से क्या माइनस करेंगे? 5, तो बचेगा कितना? 40। कितने टर्म हो गए? 1 2 3 टर्म हो गए। इसे हमें तब तक माइनस करते रहना है जब तक 0 ना आ जाए। तो 40 के बाद 5, 5 के बाद 7 आ गया, तो ये कितना बचा? 33। अब 33 में से कितना माइनस करेंगे? 7 के बाद विषम संख्या 9 है, ऑड नंबर, तो कितना बचा? ये 26 24 सॉरी। अब 24 के बाद 24 में से कितना माइनस करेंगे? 11। तो 11 माइनस करने पे कितना बचेगा? 13। अब 13 में से लास्ट में कितना माइनस करेंगे? 11 के बाद अगली विषम संख्या 13 है, ये आ गया 0। अब कितने टर्म्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो जब ये 7 टर्म में खत्म हो गया, कितनी टर्म में? 7 टर्म में खत्म हो गया। अब n का मान कितना हो गया? n का मान 7 हो गया। तो n स्क्वायर कितना हो गया? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 ही तो होता है। तो इसका मतलब है कि हम अगर विषम संख्याओं को माइनस करें और लास्ट में जब तक 0 ना आ जाए, तब तक 0 आते ही जितने टर्म होंगे या जितने बार हमने माइनस की हैं संख्याएं, वही उसका वर्गमूल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और
अगर चाहे तो अंडर रूट भी निकाल सकते हैं, वर्गमूल। अब नेक्स्ट आता है कि जो मेन कारण, ये इसमें टाइम काफी लगता है, तो इसलिए दो तरीके और हैं जिससे वर्गमूल निकाल सकते हैं। पहला तरीका आता है अभाज्य गुणनखंड, जिसे हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स हम वही देखते हैं जो अपने से और स्वयं से कट जाते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से यानी कि प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर के माध्यम से कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैंने कोई संख्या ली, मान लीजिए अंडर रूट निकालना है हमें 81 का। तो 81 के लिए प्राइम फैक्टर्स इसी तरीके से निकालते थे हम जब एचसीएफ करते थे। तो यहाँ पे आ जाएगा 81। अब ये किससे कट सकता है, ये 3 से कटेगा, तो ये आ जाएगा 27। जब ये 3 से कटेगा तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 81 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या क्या आ गए, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करते हैं, जब हमने प्राइम फैक्टर ये निकाल लिए, अब प्राइम फैक्टर के बाद इनके हम जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े हो जाएंगे 3 इंटू 3, जोड़े बन गए 2। तो जो 81 का रूट होगा, दो जोड़े आ गए यानी कि 3 इंटू 3, ये हो जाएगा इसका जो वर्गमूल। तो 3 3 जा 9 आ गया आंसर। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब और निकाल लेते हैं, और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं 324 का। अब इसका निकालना है, तो 324 हो गया। और 324 का जब हम निकालेंगे, इसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 4 है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, 2 8 16, 2 1 2। फिर ये 3 से कटेगा तो 27, फिर 3 से 9, फिर 3 त्रिक 9 और लास्ट में 3 एकम 3। अब हम इसके क्या करेंगे, हमने इसके तो निकाल लिए, इसका हमें अंडर रूट निकालना है। तो 324 के पहले तो हम प्राइम फैक्टर निकाले, तो कितना है 2, 2 बार 2 है, 4 बार 3 है, ये आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। तो जोड़े बनाने पे 2, ये जितने जोड़े बन गए वही संख्याएं एक एक बार लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितना हो गया, 3 त्रिक 9, दूनी 18। इस तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो ये वर्गमूल हो गया 324 का। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं ना, 18 का स्क्वायर बराबर 324। तो इसका मतलब रूट इधर आके पावर 2 में कन्वर्ट हो जाता है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये जो रूट है, इस रूट की वैल्यू होती है 1/2। यानी कि अगर कभी भी 324 की पावर 1/2 दे दिया जाए तो उसका मतलब है कि ये रूट है, रूट 324। इस तरीके से इसको व्यक्त भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब हम पूरे 324 का लिखा था, तो 324 के 4 बार तो 3 आया था ये। तो इसका मतलब है कि जितने अभाज्य गुणनखंड हैं उसका आधा, जो जितने अभाज्य गुणनखंड है, क्योंकि हम उसका आधा ही तो लेते हैं, आधा ही तो लिया है। ये 2 थे, एक कर दिया, ये 2 थे, ये 1 हो गया, ये 2 थे, 1 हो गया। तो इसका मतलब है जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंडों का आधा होता है वर्गमूल। ठीक है, जितने अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनके आधे होते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि कोई वर्ग संख्या जो है वो उसका दूना होता है, किसका, वर्गमूल का दूना। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं, और बड़ी संख्या मान लीजिए हमने लिया 6400 इसका। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 3200। उसके बाद आएगा 16 दूनी 32, फिर 800, फिर उसके बाद 400, फिर 200 और काटेंगे तो आ जाएगा 100, और काटेंगे आ जाएगा 50, 50 के बाद और जब काटेंगे इसे 2 25। अब इसके बाद 5 5 और ये आया लास्ट 1। तो अभी कितने आ गए, 64 चौका जब हम लिखेंगे तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार तो 2 है। तो इसको हम लिख लेते हैं 8 बार 2, 3 4
5 6 7 8। इसके बाद 5 कितनी बार है? 2 बार। अब हम अंडर रूट जब निकालते हैं तो अंडर रूट के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट के लिए हम जोड़े बनाते हैं। तो 2 2 ये 2 ये 2 और ये 2, तो 2 हो गए। तो एक एक बार लिखेंगे क्योंकि आधा होता है, तो आधे जो गुणनखंड है प्राइम फैक्टर वही आएंगे। तो ये आ गया। तो कितने चार? 1 2 3 4, 4 जोड़े थे, 4 2 आ गए। एक लास्ट में पांचवा जोड़ा 5 का था तो 5 आ गया। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80। इससे हमें क्या पता चला कि 80 का जो वर्गमूल है वो 6400 है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये तो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि अगर हम छोटी संख्याओं का निकालना चाहे तो काफी आराम से प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इससे एक क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए पूर्ण वर्ग संख्याएं किस तरीके से निकाल सकते हैं? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्याएं हम माइनस करके भी निकाल सकते थे n बराबर n स्क्वायर से, जहाँ जीरो अगर नहीं आता माइनस में चली जाती है संख्या तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या अगर निकालनी है, मान लीजिए 48 की जांच करनी है, 48 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है, ये हमने लिखा क्वेश्चन कि 48 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, और उसके बाद ये आ गया क्वेश्चन मार्क। अब इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? 48 किया, अब 48 को हम काटेंगे पहले, तो 24, फिर 12, फिर आया 6, फिर 2 तिया 6, फिर उसके बाद 3 एकम 3। अब हम देख रहे हैं कि 48 के प्राइम फैक्टर कितने हैं? 2। कितनी बार 2 है? 4 बार। 1 2 3 4। अब उसके बाद क्या है? 3। अब हम देख रहे हैं 1 2, ठीक, 2 जोड़े तो बन गए। अब जोड़े बन गए, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर एक 3 जो है वो खाली बच गया, तो 3 बाकी बचा है जिसका जोड़ा नहीं है। क्या नहीं है? जिसका जोड़ा नहीं है। जिसका जोड़ा, या इसको इंग्लिश मतलब हिंदी में ही बोलते हैं युग्म। जोड़ा या युग्म बोलते हैं। तो युग्म नहीं है। क्या नहीं है? युग्म। अब जब युग्म नहीं है तो इसलिए 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 48 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यही तो आएगा, और यही क्वेश्चन हमसे पूछा था। इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का भी पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि क्या 90 पूर्ण वर्ग संख्या है? तो 90 के बारे में पूछा है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब पूर्ण वर्ग संख्या 90 का पता करना है, तो हम इसे अगर फैक्टर मेथड से करें तो ठीक है। फैक्टर मेथड से किया, मान लीजिए 45 आया, फिर उसके बाद ये 3 से कट जाएगा तो 15 आ गया, फिर उसके बाद 3 से कटा तो 5 आया, और लास्ट में 5 एकम 5 आया। अब हमने इसके फैक्टर लिख लिए, प्राइम फैक्टर, तो 2 2 बार 3 है, और 1 बार 5। हमने देखा यहाँ पर सिर्फ 3 का जोड़ा है, लेकिन 2 और 5 का जोड़ा नहीं है। किसका जोड़ा नहीं है? 2 और 5 का जोड़ा नहीं है। अब जब इसका जोड़ा नहीं है तो ये क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या में जोड़े बनने ही बनने हैं, तो इसलिए 90, इसलिए 90 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज और देखें, क्या देखें? एक चीज और देख लेते हैं। तो जैसे इसमें सिंगल जीरो है, जब हम युग्म निकालते हैं, मान लीजिए 10 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितने जीरो? जब एक यहाँ था तो जोड़ा करने पे कितना है? 2। तो जब यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पर एक, अगर हम एक और मेथड देखें, ये है मेथड 2। तो मेथड 2 में क्या है? डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं। ये मेथड फर्स्ट था, तो मेथड 2 में क्या है? एक शून्य है, और वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या युग्म में होती है। शून्यों की संख्या जोड़े में या युग्मों में होती है, युग्मों में होती है। ठीक, ये हमारा स्टेटमेंट है। तो वर्ग संख्या में युग्मों में होती है हमेशा। युग्म मतलब जोड़ों में। इसको हम वैसे आसान भाषा में भी लिख देते हैं जोड़ों में। तो ये जोड़ों में होती है, तो इसलिए इसमें जोड़ नहीं है, तो 90 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक, ये भी हमारी एक स्टेटमेंट है।
तो कभी भी अगर डायरेक्ट पता करना हो ऑप्शन के थ्रू अगर दिया हो, कोई ऐसी संख्या दे दे जो पूछ ले जिसमें 2 जीरो ना हो, सिंगल जीरो हो, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब चलते हैं किसी बड़ी इक्वेशन की तरफ जिसमें बड़ी विधि से क्या करते हैं। तो सेकंड विधि हमारी आ जाएगी भाग विधि। तो ये विधि काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी अच्छी भी है, क्योंकि बड़े बड़े जो निकालते हैं हम लोग वर्गमूल, तो वो इससे काफ़ी आराम से निकल सकते हैं। ये डिवीजन मेथड होता है, तो डिवीजन मेथड से इस तरीके से निकालेंगे। अब डिवीजन मेथड में क्या है, इसका मान लीजिए हमें संख्या निकालनी है 15,625, ठीक, ये निकालनी है मान लीजिए। तो 15,625 का अगर निकालना हो तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे करने में, तो इससे बढ़िया है हम इसे भाग विधि से अब करके देखेंगे। तो इसके लिए सिंपल यहाँ पर तो हम संख्या लिखेंगे और जो ऊपर लिखेंगे वो भागफल होगा, और यहाँ पर भाग किस किस संख्या से देंगे। इसके लिए हम पहले दाएं तरफ से दो दो के जोड़े बनाते चलेंगे। तो पहले 25 आया, फिर एक और जोड़ा, और फिर जो सिंगल रह जाएगी उसे भी अलग से एक लिख देंगे। अब एक है, पहले हम एक में भाग देंगे, तो एक का दे सकते हैं। अब क्या करते हैं कि ये तो कट गया, आगे कितना उतरेगा 56। अब जो हमने यहाँ पे संख्या लिखी है वही यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने पे कितना आया, 2, 2 आ गया। अब उसके बाद अब हमें जो संख्या लेनी है वो यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है, उसी संख्या का हमें यहाँ पे सेम टू सेम संख्या में मल्टीप्लाई करना होता है जो 56 के नज़दीक हो। तो मान लीजिए हमने किया 23 का, क्योंकि 23 23 है, क्योंकि यहाँ पे 2 भी तो है, 2 के आगे जो संख्या आएगी उसका मल्टीप्लाई, जो संख्या हम आगे ले रहे हैं यहाँ पे इकाई अंक पे, वही उसी संख्या का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 तिरिक 9 और 3 दूनी 6, तो ये 56 से ज़्यादा हो गया। अब 22 का ले लेते हैं, क्योंकि 22 का किया है, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 44 आया। तो इसे हम ले सकते हैं, तो 22 यहाँ पे लिखिए और 2, अब 22 का मल्टीप्लाई किया तो 44 आया था। अब इसे इसमें कितना जोड़ेंगे, ये वाला 2, तो ये वाला जब 2 जोड़ेंगे, ये जो 2 है यही जुड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 24, ठीक। और यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस करने पे कितना आएगा, 6 में से 4 गए 2, 5 में 4 गया 1, अब यहाँ पे पूरा का पूरा 25 आ जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या लेनी है जो इसके देखते हैं कितने में कट सकता है। मान लीजिए 5 है यहाँ पे, तो किसी 5 वाली संख्या को लेंगे जिसका गुणा करने पे 5 आ जाए। तो 245 का 5 से करते हैं, तो 55 25, 5 और 20 2 22 और 2 5 दूनी 10 2 12, तो ये तो पूरा आ गया। तो इसका मतलब ये किससे कट गया, 245, यानी कि 5 यहाँ आ गया, तो ये हो गया 1225। ये अब पूरा कट गया, तो इसलिए ये किसका वर्ग है, 125 का वर्ग है। कौन है, वर्ग कौन सा वाला है, 125 का वर्ग 15,625, तो 15,625 जो है वो वर्ग हो गया 125 का। या फिर ये कह सकते हैं कि 15,625 इस तरीके से लिख सकते हैं, 15,625 का रूट कितना हो जाएगा, 125। तो देखा, इस तरीके से हम काफ़ी आराम से बड़ी संख्याओं का कर सकते हैं, छोटी का भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी हो वैसे कर सकते हैं। अगर हम 6400 का कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं 6400, जिसका हमने गुणनखंड विधि से किया था और काफ़ी बड़ी विधि थी। तो इसका हम कैसे निकालेंगे 6400। अब पीछे से जोड़े बनाने हैं सबसे पहले, तो पीछे से 2 जोड़े बन गए इसमें पूरे पूरे। अब पूरे बन गए तो हम पहले 64 को डिवाइड करेंगे, तो 8 से 8, तो 64 आ गया, ये तो पूरा कट गया। तो वर्ग में क्या होता है, जब डबल जीरो होते हैं तो उसका सिंगल जीरो लगता है, तो सिंगल जीरो आ गया यहाँ पे, क्योंकि वर्ग संख्या। तो ये कितने का हो गया, 6400 का वर्गमूल कितना हो गया, वर्गमूल हो गया 80। ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, कोई दूसरी संख्या लेंगे। मान लीजिए कोई संख्या ली है हमने, क्वेश्चन 289 का मान के चलिए लीजिए, इसका 289 का वर्ग। तो 289 का भी इसी से निकाल सकते हैं बहुत आराम से, 89 और एक जोड़ा, तो ये 2 है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, जो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे कि सिंपल 1 का पहले कर लेते हैं चुपचाप। तो 1 आया और 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब 189 आ गया यहाँ पे प्लस 1 जुड़ेगा,
क्योंकि जो संख्या हम यहाँ लेते हैं यहाँ पे ली है वही संख्या यहाँ प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब जो इसके पास पहुँचे ऐसी किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मान लीजिए हम 9 किस किस में आता है, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो बहुत छोटा हो गया। लेकिन आगे किसका आता है, 7, 6, 6 छंग 36 होता है, 7 सत्ते 49, तो 7 का 7 सत्ते 49, 4, 7 दूनी 14, 4 18, ये पूरा पूरा कट गया तो ये हो गया 189। यहाँ 7 हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट गया तो किसका वर्गमूल हो गया, ये वर्गमूल किसका हुआ, तो वर्गमूल हो गया 289 का पूरा पूरा वर्गमूल हो गया 17। तो हम क्या लिख सकते हैं, √289 इक्वल्स टू 70, या फिर 289 का वर्गमूल 17 बराबर 70, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम जो कुछ एक ट्रिक्स होती है जो कि मतलब वैसे तो भाग विधि ज़्यादा अच्छी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी इससे क्वेश्चन हो सकते हैं, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर ट्रिक्स देखी जाए तो एक ट्रिक है वर्गमूल निकालने की, जिसमें ट्रिक का यूज करते हैं स्क्वायर रूट के लिए। एक तो कॉन्सेप्ट था और एक हो गया ट्रिक्स। तो अब ट्रिक के अकॉर्डिंग पहले तो हमें दो चीज़ें याद करनी है। जब हम यहाँ पर स्क्वायर नंबर लेते हैं तो स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट, ठीक, यहाँ पे तो हम यूनिट डिजिट लेंगे स्क्वायर नंबर की। यहाँ पर लेंगे जो हमारा नंबर है, तो नंबर की यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकती हैं, ठीक, नंबर की यूनिट डिजिट। अब ये चीज़ हो गई हमारी। तो पहले स्क्वायर नंबर में एक आएगा, तो जो नंबर की यूनिट डिजिट होगी वो या तो एक का स्क्वायर होता है या फिर 9 नम 81 यानी कि 9 में आता है। वहीं अगर हम आगे 4 की देखें तो 4 में क्या क्या आता है, क्योंकि स्क्वायर नंबर में 4 नंबर कभी नहीं आते। स्क्वायर नंबर्स में 2, 3, 7 या 8 ये अंक नहीं आते कभी भी, ठीक, ये अंक नहीं आते। तो ये चीज़ें हमेशा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते रहना है कि ये नंबर नहीं आ सकते कभी भी। तो 4 किस किस में आता है, 4 जो है हमारा या तो 2 का स्क्वायर होता है या फिर 8 8 64 यानी कि 8 का इकाई अंक 4 होता है। उसके बाद हमारा 5 जो है, 5 तो 5 का ही रहता है, ये तो सिंपल है। उसके बाद आते हैं 6 पे, क्योंकि 2 3 7 8 को ही तो छोड़ना है। तो 6 का क्या होता है, 4 चौक 16 उसका इकाई अंक 6 होता है, और 6 छंग 36 उसका एक इकाई अंक होता है। 6 के बाद अब हम किसको देखेंगे, 9 को, क्योंकि 7 और 8 को छोड़ देना है। तो 9 को क्या आता है, 9 का जब हम देखेंगे इसमें तो एक तो होता है 3 का स्क्वायर, या फिर 3 के बाद आ जाता है 7 सत्ते 49, तो 3 या 7। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर स्क्वायर नंबर्स की डिजिट 1 है, 4 है, 5 है, 6 है या 9 है तो ये इनमें आते हैं। अब इनसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन लिया है √4096, ठीक। अगर इसे भाग विधि से करें तो काफ़ी जल्दी भी हो सकता है, लेकिन अगर ट्रिक के थ्रू जाएं तो 6 किस किस में आता है, 6 जो है हमारा या तो 4 में आता है या फिर 6 में आता है। हमने स्क्वायर्स जो लिखने हैं, स्क्वायर याद करने, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 के बाद 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। हम पहले इतने लिख लेते हैं, उसके बाद 11 का भी लिख सकते हैं अगर कोई बड़ा हमें लेना है तो उसके लिए। तो 12 का स्क्वायर 144, तो 20 तक तो याद करने ही करने हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि 20 तक कम से कम याद होने चाहिए। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 16 का स्क्वायर हो गया 256, 17 का 289,
18 का 324, 19 का 361 और लास्ट 20 का क्या हो गया, 20 का स्क्वायर हो गया 400। ठीक, अब इससे हम क्वेश्चंस को निकालेंगे। हम पहले दो के जोड़े बनाए इसमें, ये दो दो के जोड़े हो गए। इसके बाद जो 6 इकाई अंक है वो किस किस में आता है, या तो 4 में आएगा या 6 में आएगा। ठीक, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं 4 में या फिर 6 में आ रहा है इकाई का अंक। अब इसके बाद आगे वाले नंबर को देखना है। तो ये जो 40 है, ये 40 है, ये कहाँ कहाँ पड़ रहा है आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर से नीचे तक जब जाएंगे तो या तो ये 6 के बीच में पड़ रहा है या 7 7 49, तो 6 और 7 के बीच में। अब 6 और 7 के बीच में जब पड़ रहा है तो हम पहले इसका छोटा वाला लेंगे। तो जिसके पास है, यानी कि 36 के पास है, तो 40 ले सकते हैं। तो सीधे कितनी कितनी संख्या ले सकते हैं, 6 और 7 के बीच में पड़ रहा है, तो इसलिए सिंपली जो संख्या ली जाएंगी वो या तो दो संख्याएं होंगी, या तो 64 होगी या फिर 66 होगी। अब इनमें से कैसे करना है, तो जो 6 है इसमें एक जोड़ के 7 आता है, यानी कि 6 का गुणा हम 7 के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 42। तो 42 जो है ये एक बड़ा है 40 से, तो 40 छोटा हो गया ना, तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा, यानी कि 64 का जो अंडर रूट 4096 है इसका आंसर 64 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें लगता है टाइम काफ़ी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कोई एग्जांपल दूसरा ले लेते हैं। अगर इसे ही हम चलो एक बार भाग विधि से करके देखते हैं ट्रिक के बजाय, क्योंकि ट्रिक तो वैसे ही ये फास्ट, जब ट्रिक सीख जाएंगे तो काफ़ी तेज़ी से कर सकते हैं। लेकिन अगर भाग विधि से करें, मान लीजिए हमने यहाँ पे दो जोड़े बनाए, तो जो जोड़े बनाने के बाद 40 छः छंग 36 होता है, तो ये 36 के पास पहुँच गया, 4 बचा, 496 आया, यहाँ 6 जोड़ा 12 आ गया। अब कोई ऐसी संख्या लेनी है, मान लीजिए 3 दूनी 6, 6 आना चाहिए, तो 4 चौक 16 होता है। तो मान लीजिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 1 9 और 4 एकम 4, तो 496 पूरा कट गया, यहाँ 4 आ गया, तो ये 64 का स्क्वायर हो गया। तो हो गया ना, ये इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रिक बेस पे जाए तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाग विधि ज़्यादा बेटर है, अगर बड़े से बड़े भी क्वेश्चन हल करने हो तो उसके लिए भी। अब मान लीजिए और कोई बड़ी इक्वेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है अंडर रूट, मान लीजिए हम लेते हैं 10 816 का, 10 816। अब इसमें दो दो के जोड़े बनाएंगे, तो ये दो दो के जोड़े हो गए, लेकिन पीछे वाले दो जोड़े बनाने के बाद पूरा 108 को ही ले लेते हैं। तो 11 का होता है 121। 1 से 10 तक के हमने देख लिए, इकाई अंक 6 है, तो 6 किस किस में आता है, या तो 4 में आएगा या फिर 6 में आएगा। ठीक, अब 108 को देखना है, 108 किसके पास पहुंचेगा, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का 121, तो 10 और 11 के बीच में आ रहा है, लेकिन ये पास किसके है 10 के। तो या तो ये संख्या 104 होगी या फिर ये संख्या 106 होगी। तो क्योंकि इसमें तो छोटा वाला ही लेना होता है, क्योंकि इससे छोटी है, तो इसलिए 10 लिया हमने। अब 104 106 में से कैसे पता करेंगे, तो 10 का गुणा करेंगे हम 11 के साथ, तो ये हो जाएगा 110, क्योंकि 10 में एक जोड़ के जो 11 संख्या आई है ये मन में करेंगे, तो मन में करने के बाद 10 11 110 हो गया, तो 110 से ये छोटा है तो छोटे वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 104 जो है इसका वर्गमूल हो जाएगा किसका, अंडर रूट 10 816 का। तो ये हमने ट्रिक से निकाला। इसे आप भाग विधि से करके देख लेते हैं। तो भाग विधि से 10 816 है। अब इसके दो दो जो जोड़े बनाए पीछे से, तो एक बचा, तो एक एकम एक हो गया, ये तो कट गया। अब 0 8 आया, 8 आया, 8 आने के बाद इसमें हम +1 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया, तो ये क्या आया 816। इसका उतारा, क्योंकि 8 से जा नहीं रहा था, तो एक 0 यहाँ लगेगा, तो उतना ही 0 यहाँ लग गया, क्योंकि भाग नहीं जा रहा है। तो अब इसको हम काट के देख लेते हैं। मान लीजिए हम 204 से करते हैं, तो 4 चौक 16, तो ये 16 आ गया, 4 दूनी 8, तो 816 पूरा आ गया। तो इसलिए यहाँ पे हम 4 से कर सकते हैं, तो 4 से किया तो 816 आया और ये पूरा पूरा कट गया। हो गया ना, ये तुरंत 2 स्टेप्स में ख़त्म। अगर ट्रिक से करते हैं तो हमें ये याद रखना है कि कौन सा वर्ग जा रहा है, कौन सा नेक्स्ट जा रहा है। अब एक और कर लेते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं एक और एग्जांपल, अंडर रूट, अगला ले लेते हैं 13 689। ठीक, अब हमने ये एग्जांपल लिया, इसके हम पहले क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे दो दो के।
ये जोड़े बनाए, ये पूरा पूरा ले लेते हैं 136 और पीछे का जोड़ा ले लिया। अब हमने देखा 9 आ रहा है, तो 9 किस किस में आता है, या तो 3 में आता है या फिर 7 में आता है। अब ये है आगे कितना है 136, 136 तो हमने 11 का स्क्वायर देखा है कितना होता है 121। आगे चलते हैं 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, यही आ रहा है। तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 15 का 225। अभी इतने ही लिख लेते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ 136 है, 136 किस किस के बीच में आ रहा है, इन दोनों के, तो ये 11 आ जाएगा। तो या तो संख्या होगी 113 या फिर होगी संख्या 117। ठीक। अब हमें देखना है कि ये किसके ज़्यादा पास है, मतलब कौन से, या 11 है तो 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 आ गया, 12 का गुणा करेंगे 11 के साथ तो 12 एकम, तो इसको सिंपली इस तरीके से गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गया 132। जब 132 ये ज़्यादा है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर, इस गुणा से ये संख्या बड़ी आ रही है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर। तो ये अंडर रूट जो है 13,689 का कितना आंसर आ जाएगा 117। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे, ट्रिक हो गई। ट्रिक के बाद अब नेक्स्ट चलते हैं कुछ वर्गमूल से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी से छोटी संख्या संख्या ज्ञात कीजिए जिसे गुणा करने पर, जिसे किस में गुणा करना है 97 92 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक। जब हमसे ये चीज़ दे दे कि गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन है कि वह, अब ये क्वेश्चन है हमारा कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9792 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जिसका जोड़ा नहीं बनता है जाहिर सी बात है कि उसी का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले हम निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं पहले। क्या है 9792। ठीक, इसे पहले 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद 2 नम 18, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे इसे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से कर सकते हैं क्योंकि अभी तो ये जा रहा है 0, 2 छक 12, 306, फिर 2 से करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। अब 153 किससे कट सकता है, 5 3 8 1 9, 3 से कट सकता है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, फिर ये 3 से कटेगा तो 3 17 तिया 51। अब यहाँ पे 17 तो किसी से नहीं कटेगा तो 17 एकम 17। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 97 से 92 के गुणनखंड कितने आए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है, 3 3 6। ठीक, इसके बाद 3 2 बार है और 1 बार 17 है। अब जोड़े बना लेते हैं 2 2 2 3 और 1 है 17। तो यानी कि अगर हम 17 का युग्म नहीं है, ठीक, 17 का युग्म नहीं है तो इसलिए 17 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। यानी 17 से अगर हम गुणा कर दें, 17 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ें हमारी हो गई। तो इससे हमें क्या निकला, जिसका जोड़ा नहीं है बस उसी का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें 17 का गुणा कर दें तो जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पे संख्या थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ये गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 3675 में भाग देने पर
भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अभी हमने क्या किया था, गुणा किया था। अब इसमें भागफल पूछा है तो भागफल के लिए वही तरीका। अब इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 3675 आया। अब पहले ये 3 से कटेगा, 5 7 12, 6 18, 3 21, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से कट सकता है, तो 5 दूनी 10, 10 और 5 चौक 20 और 55 25, 4 2 6 5। अब 5 से फिर से कटेगा, तो 5 चौक 20 और 5 नम 45। अब ये किससे कट सकता है, 7 से, 7 7 49 और ये कटेगा 7 एकम 7। ठीक। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके क्या क्या गुणनखंड आए। तो 3675 है, 3675 का एक बार 3 आया, 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। जोड़े बना लेते हैं, तो 2 जोड़े इसके बने, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं है, तो 3 का युग्म नहीं है। अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता कि किसका गुणा करें जिससे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। अब इसमें दिया है भागफल, तो 3 का अगर हम भाग कर दें 3675 में, 3 का भाग कर दें, 3 का भाग करें तो जो संख्या है वो भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, क्योंकि 3 पूरा पूरा कट जाएगा। मान लीजिए इसमें मैं 3 से भाग कर देता हूँ, इधर भी 3 से भाग करूंगा, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, तो जोड़े बच जाएंगे। तो जोड़े के बचने के बाद जो आएगा, तो हम देख लेते हैं कि भागफल करने पे क्या आएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो जो ये 1225 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके सारे जोड़े बन जाएंगे। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। वैसे ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया था, ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम एक्स्ट्रा वर्क लिख देते हैं। तो केवल और केवल ये जो है यहीं पे समाप्त था, कि ये 3 जो है ये 3 से नहीं कटेगा। देख लेते हैं, एक मिनट, ये 3 ये इसमें नहीं आएगा, ये क्वेश्चन यहीं खत्म हो गया था। तो ये जो क्वेश्चन था इसके साथ 3 का पता चल गया हमें कि 3 का गुणा जो है एक्स्ट्रा 3 ही तो है, 3 का युग्म नहीं है, तो इसलिए 3 का भाग करने पर यह संख्या भागफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लेना चाहें तो वो भी ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसे या जो 16, 18, 45 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। अब पूरी पूरी विभाजित करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम सिंपल इसका जो है एलसीएम टाइप में निकाल लेंगे, जैसे लघुत्तम समावर्तन निकालते हैं 16, 18 और 45 का। तो इनके जोड़े बनने चाहिए, जाहिर सी बात है। तो हम पूरी पूरी संख्या को पहले इसी से डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये ऐसी कोई संख्या ज्ञात करनी है जिससे ये तीनों कट जाएं। तो जो इसका एलसीएम होगा वही तो पूरी पूरी विभाजित संख्या, अगर उसका जोड़ा बन रहा है तो वही तो पूरी पूरी विभाजित हो सकती है। किस संख्या से गुणा करना है, यहाँ पे एक गुणा करने का और सिस्टम है। तो अब क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 9 18, तो ये आ जाएगा 45, तो कटेगा नहीं। उसके बाद 4 9 45, फिर 2 से 2 दूनी 4 9 45, उसके बाद 2 एकम 2, अब 9 आया, 45 आया। अब इसके आगे कैसे करेंगे कि मान लीजिए हमने इसे पहले 3 से डिवाइड किया, 3 त्रिक 9, 15 तिया 45, ठीक। उसके बाद 3 से 1 5 1, और लास्ट में कितना आ जाएगा, 5। हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 के जोड़े बन गए, 3 का भी बन गया, लेकिन किसका जोड़ा नहीं बना, 5 का। तो ये जोड़ा बनने पे संख्या जो आएगी, मान लीजिए 16, 18, 45 का लासा क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 3 गुणा 5, यही हुआ। तो अब अगर हम इसका गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 48 तिया
48 3 जा 48 3 144 और 144 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 720। ठीक, अब 720 आया। क्या ये इसमें 5 का जोड़ा तो बन नहीं रहा, तो इसलिए हम किससे मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दें तो कितनी संख्या हो जाएगी 3600। ठीक, अब इसमें हमने 5 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये जो 5 3600 है ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं था, तो 5 का युग्म नहीं था, 5 का युग्म नहीं था। ठीक, जब 5 का युग्म नहीं था तो ये संख्या वैसे भी पूरी पूरी विभाजित नहीं हो सकती थी क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही थी, तो इसलिए ये संख्या यहीं के यहीं। अब जब हमने संख्या निकाली तो 720 का 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3600 आया, 3600 पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी 720। ठीक, तो ये आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम जो दशमलव संख्याएं हैं उनका वर्गमूल किस तरीके से निकाल सकते हैं और आसानी से, तो वो देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।